नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपका राजस्थान एग्जाम्स इन 10 मिनट। विद्यार्थियों, ये सब मेरा परिचय है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी। आप टीचर से वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं, टीचर से क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको दिया जाएगा, यानी अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। और फिर उसके बाद में लाइव लाइव टेस्ट, क्विज, मॉक टेस्ट का समय समय पर आयोजन होगा, जिससे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस में आप सुधार कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप एक ही वीडियो को अनेक बार देख सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप सब जानते हैं। या 12 या 24 माह का पाठ्यक्रम लेने पर आपको सर्वाधिक फ़ायदा होगा। 12 माह का जो पाठ्यक्रम है वो 7,000 रुपये का, 24 माह का पाठ्यक्रम 8,400 रुपये का पड़ेगा। मेरा प्रोमो कोड RT10 इस्तेमाल करने पर आपको इमीडिएट 10% का कंसेशन मिलेगा और 12 माह का पाठ्यक्रम आपको मात्र 6,300 रुपये में, 24 माह का पाठ्यक्रम आपको 7,560 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। आज हम भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। जैसे कि संज्ञा हम जानते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ऐसे 3 रूपों में होती है। में से अंतिम पार्ट हम भाववाचक संज्ञा को ले रहे हैं। भाव का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई इमेज नहीं है, जिसकी कोई आकृति नहीं है, उस शब्द को हम भाव कहेंगे। जैसे कि हमने कहा दया, तो दया, प्रेम, करुणा, ईर्ष्या, वैराग्य ये मनुष्य के मन में स्थित भाव तो हैं, लेकिन इनका कोई मूर्त रूप नहीं है। जैसे कि आप कहें कि क्रोध की पेंटिंग बनाओ, तो क्रोध की पेंटिंग कोई भी व्यक्ति बना नहीं सकता है, क्योंकि क्रोध न आदमी है, न औरत है, न कोई भौतिक वस्तु है। वो एक फीलिंग है जो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए महसूस करता है। तो इसलिए ऐसे शब्द जो केवल भावनात्मक तरीके से महसूस किए जा सकते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे अब इसको परिभाषा के रूप में हम पढ़े, किसी भाव किसी भाव अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, सुख एक भाव है, बचपन एक भाव है, सुंदरता एक भाव है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना सीख रहे हैं। जैसे देखिए, दास, दास से क्या बन जाएगा? दासता, ये भाववाचक संज्ञा है। कैसे है भाववाचक? जैसे दास व्यक्ति होता है, उसको तो हम देख सकते हैं, डाकू को देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर डकैती का जो भाव है उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। वकील जातिवाचक संज्ञा है, उससे क्या भाववाचक संज्ञा बनी है? वकालत। तो वकील को तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वकालत है, वकील होने का जो ज्ञान है वो हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। चोर को पकड़ सकते हैं, उसके अंदर जो चोरी का भाव है। कलाकार को पकड़ सकते हैं, लेकिन कलाकारी का जो उसमें भाव है। मनुष्य को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन मनुष्यता का जो भाव है उनको हम पकड़ नहीं सकते हैं। तो जिनको भौतिक हाथों से हम छू नहीं सकते हैं, जिनकी कोई इमेज नहीं होती है, वो भावात्मक शब्द होते हैं। जैसे चोरी न किसी लड़की का नाम है, न किसी लड़के का नाम है, वो एक भावात्मक शब्द है। और यहाँ पर और सरलता से हम देखते हैं कि कुछ प्रत्यय हैं, उनको जोड़ने से भाववाचक शब्द बनते हैं। जैसे देखिए, विनम्र, एक विनम्र में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो विनम्रता, ये एक भाववाचक शब्द बन गया। विनम्रता शब्द कैसा है? भाववाचक है। तो हम एक ट्रिक के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, जिसमें ता प्रत्यय जुड़ा हो वो शब्द भाववाचक होते हैं। मधुर में ता प्रत्यय जुड़ा तो मधुरता शब्द बन गया है, मधुरता भी भाववाचक है। एक में ता प्रत्यय जुड़ गया तो एकता, ये भी भाववाचक शब्द है। वीर में ता प्रत्यय जुड़ा तो वीरता, ये भी भाववाचक शब्द है। चतुर में ता प्रत्यय जुड़ा तो चतुरता, ये भी एक भाववाचक शब्द है। तो ता प्रत्यय जोड़ करके हम भाववाचक शब्द बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए और थोड़े, जैसे सुंदर में ता प्रत्यय जुड़ा तो सुंदरता, ये भी एक भाववाचक शब्द है। कठोर में ता जोड़ा तो कठोरता। उदार में ता जोड़ लिया तो उदारता शब्द बन जाएगा। और कायर में ता जोड़ दिया तो कायरता शब्द बन जाएगा। चंचल में चंचलता, और सरल से क्या बन जाएगा? सरलता बन जाएगा। तो आप इनमें ऐसे देखिए, सुंदरता, तो ये शब्द आपने लिखा सुंदरता, क्या सुंदरता की कोई इमेज होती है क्या? जैसे पहाड़ है, पहाड़ की एक आकृति होती है, उसकी पेंटिंग बनाई जा सकती है। इस सुंदरता की पेंटिंग बनाई जा सकती है, तो आप कहेंगे साहब बना देंगे। तो आप किसी महिला की तस्वीर बना सकते हैं, आप किसी ताजमहल की प्रतिमा बना सकते हैं, लेकिन उससे सुंदरता तो आपको महसूस करनी होगी। तो मैं कहूँगा ये तो ताजमहल है, ये तो औरत है,
तो आप कहो कि साहब आप महसूस करो, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, सुंदरता महसूस करनी होगी, कठोरता, व्यक्ति के मन में जो कठोरता है वो महसूस की जाती है। और शब्द देखते हैं, जैसे आई प्रत्यय जोड़ करके भी भलाई, अच्छाई, गहराई, लंबाई, सफाई, बुराई, कठिनाई, ऊंचाई, चतुराई, इन शब्दों को भी हम महसूस कर सकते हैं। और देखिए यह प्रत्यय जोड़ने पर भी भाववाचक बन जाते हैं। जैसे सुभाग प्लस ये से क्या बन जाएगा, सौभाग्य, ये बन जाएगा सौभाग्य। फिर देखो वृद्धक प्लस ये से क्या बन जाएगा, वार्धक्य, इसका क्या बन जाएगा, वार्धक्य शब्द बन जाएगा, वार्धक्य शब्द बन जाएगा। उदार प्लस ये से क्या बन जाएगा, औदार्य, ये औदार्य शब्द बन जाएगा। और देखो धीर प्लस ये से क्या बन जाएगा, धैर्य, ये धैर्य शब्द बन जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद में देखो सुंदर प्लस ता, इसका क्या बन जाएगा, सुंदर प्लस यह से क्या बन जाएगा, सौंदर्य शब्द बन जाएगा, सौंदर्य शब्द बन जाएगा। जैसे स्वस्थ प्लस यह, इसका क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य शब्द बन जाएगा, इसका स्वास्थ्य शब्द बन जाएगा। और सूर प्लस यह, इसका क्या बन जाएगा, शौर्य, में शौर्य शब्द बन जाएगा। मधुर प्लस यह, इसका क्या बन जाएगा, माधुर्य शब्द बन जाएगा, इसमें माधुर्य शब्द बन जाएगा। जैसे पंडित प्लस यह, इसका क्या बन जाएगा, पांडित्य शब्द बन जाएगा, में पांडित्य शब्द बन जाएगा। तो ये शब्द सब भाववाचक हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, सफ़ेद में ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन जाएगा, सफ़ेदी। अमीर में ई प्रत्यय जोड़ा तो अमीरी। कंजूस में ई प्रत्यय कंजूसी। चालाक में चालाकी। लाल से लाली, गर्म से गर्मी, खुश से खुशी, सर्द से सर्दी। ऐसे हम भाववाचक शब्द कोई प्रत्यय जोड़ करके बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए पन, पन से भी प्रत्यय बनाए जा, ये शब्द बनाए जा सकते हैं, सब भाववाचक शब्द बन रहे हैं। बड़ा प्लस पन तो क्या बन जाएगा, बड़प्पन, में बनेगा बड़प्पन, बड़प्पन शब्द बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तीखा से क्या बन जाएगा, तीखापन। बाल से क्या बन जाएगा, बालपन। गोला से क्या बन जाएगा, गोलापन या गोलपन। और बच्चा से बन जाएगा बच्चापन, बचपन। लड़का से बन जाएगा लड़कपन। छोटा से बन जाएगा छुटपन। खट्टा से बन जाएगा खटास शब्द बनेगा, इसमें तो आस प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, खटास है या खट्टापन, ये लें कि इसमें खट्टापन है थोड़ा सा। पागलपन है। तो ये सब भाववाचक शब्द हैं। त्वय प्रत्यय से भी आप देख लें, जैसे लघु में त्वय प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, लघुता शब्द बन जाएगा, ये लघुता शब्द बन जाएगा। जैसे मनुष्य के अंदर तो हम जोड़ लें तो क्या बन जाएगा, मनुष्यता, ये शब्द बन जाए, मनुष्यत्व ये शब्द बन जाएगा। और घना प्लस त्वय क्या बन जाएगा, इसका घनत्व शब्द बन जाएगा। वीर प्लस त्वय तो क्या बन जाएगा, वीरत्व शब्द बन जाएगा। वीरत्व शब्द को हम देख लें, जैसे त्वय में और देख लें, देव, देव में त्वय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, देवत्व शब्द बन जाएगा। व्यक्ति में त्वय जोड़ दिया तो व्यक्तित्व शब्द बन जाएगा। नारी में त्वय जोड़ा तो नारीत्व। कवि में त्वय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, कवित्व। और माता में त्वय जोड़ दिया तो मातृत्व शब्द बन जाएगा। देखिए यहाँ पर चतुर में ता प्रत्यय जोड़ा तो चतुरता। सुंदर में ता प्रत्यय सुंदरता। और मधुर में ता प्रत्यय मधुरता। और सफ़ेद में ई प्रत्यय जोड़ा तो सफ़ेदी। गर्म में गर्मी, सर्द से सर्दी। ऐसे हम प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे घना, घबराना से घबराहट। आहट प्रत्यय लड़ना से लड़ाई। चुनाव से चुनाव इत्यादि। सजाना सजावट। थकना थकावट। उड़ना उड़ान। पढ़ना पढ़ाई। हंसना हंसी। ये प्रत्यय जोड़ करके हम शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ 12 मंथ का जो पाठ्यक्रम है वो 7,000 रुपये का, 24 मंथ का आपको 8,400 का मिलेगा। मेरा प्रोमो कोड RT10 इस्तेमाल करने पर आपको इमीडिएट कंसेशन मिल करके 6,300 और 7,560 में ही कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। तो आप सबका हृदय से आभार। यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा प्रोमो कोड RT10 इस्तेमाल कीजिएगा।